देखिए आज आपका DSSB का बैच लॉन्च हो रहा है जिसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो। इस बैच के बारे में बात करेंगे कि इस बैच के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। उसके बाद बात करेंगे आपके DSSB के बारे में, थोड़ा एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात करेंगे, इसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि भाई कब तक देखने को मिल सकती है। तो सारी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। देखिए जो आपका ये बैच है ये आपको मिलेगा मेरी एप्लीकेशन के ऊपर, जिसको आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है सचिन एकेडमी ऑफिशियल, ये मेरी एप्लीकेशन आ जाएगी, इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना और इस पर जाकर आपको बैच मिल सकता है। पहले आपको बैच के बारे में बता देता हूं जिसको आप लोग वेट कर रहे थे, फिर आपको DSSB के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। ठीक है, एक एक करके सभी जानकारी आपको दे देता हूं। देखिए पहले आपको बता देता हूं भाई आपको इस बैच के बारे में। ये जो आपका बैच रहने वाला है ये आपका DSSB का PRT का एक तो कंप्लीट बैच रहेगा। जो आपका PRT का पेपर आता है टोटल आपका 200 नंबर का पेपर आता है, और 200 नंबर का जो आपका पेपर आता है इसकी आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। दो आपके सेक्शन में रहता है, पार्ट 1 पार्ट 2। 100 नंबर के दो सेक्शन आते हैं जिनके बारे में अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो जो 100 नंबर के दो आपके पेपर आते हैं, दो सेक्शन आते हैं, इसकी आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो इसका पूरा का पूरा कंप्लीट बैच आपका ये रहेगा PRT का। ठीक है, तो पहला तो आपका PRT का कंप्लीट बैच रहेगा। दूसरा रहेगा जो आपका TGT और PGT का जनरल जो पेपर रहता है, वो भी इसके अंदर अपना एनरोल कर सकते हैं। सब्जेक्ट की तैयारी अभी मैं आपकी नहीं करा रहा हूं, एक बार जब वैकेंसी आ जाएगी उसके बाद मैं सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के टीचर तो मेरे पास है बट कुछ सब्जेक्ट के मुझे परफेक्ट टीचर नहीं मिले अभी, और जब तक परफेक्ट टीचर नहीं मिलते तब तक मैं क्लास स्टार्ट नहीं करता हूं। तो एक बार वो वैकेंसी आ जाए या एक बार वो परफेक्ट टीचर मिल जाए उसके बाद मैं आपके सब्जेक्ट की भी तैयारी करा दूंगा, तब तक आप लोग जनरल पेपर की तैयारी कर सकते हो। लेकिन PRT का आपका कंप्लीट बैच रहेगा, इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपके बैच के बारे में मैंने जानकारी दे दी। इसके अलावा इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस रहेगी, मॉक टेस्ट रहेंगे, क्योंकि पेपर जैसा आपका ऑनलाइन रहता है तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आपको इसी के अंदर आपको मिल जाएंगे जो मॉक टेस्ट रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इंक्लूड किए जाएंगे। और ये सभी क्लासेस आपको जैसे रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगी, क्लास PDF रहेगी। मान लीजिए आपने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी तो बाद में आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। एक और इंफॉर्मेशन आपको देता हूं, जिन लोगों ने मेरा KVS का कोर्स लिया था, आप लोगों को पता ही है मैं बहुत मिनिमम कॉस्ट पर कोर्स निकालता हूं, और इसका मतलब ये नहीं रहता कि मिनिमम कॉस्ट पर निकालता हूं तो आप लोगों को पता है क्वालिटी कैसी रहती है। आप लोगों ने KVS के एग्जाम में देख भी लिया होगा। तो जिन लोगों ने KVS का कोर्स लिया है तो भाई उनको 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आप लोगों को एक कोड मिलेगा, उस कोड को लगा लेना। वो कोड रहेगा Sachin20, मेरा नाम आप लोग डाल देना Sachin20। तो इस कोड को डालने के बाद आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा जिन लोगों ने मेरा KVS का कोर्स लिया था। और जो लोग ये DSSB का बैच ले गए, आगे इन फ्यूचर अगर वो कोई भी कोर्स लेते हैं तो आगे उनको भी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात मैंने उनको बता दी, तो ये बात मैंने अपनी तरफ से डिस्काउंट के रूप में उनको दे दी। ठीक है, ये तो बात होगी आपके बैच के बारे में, जो जानकारी मुझे आप लोगों को देनी थी, जिसका वेट आप लोग कर रहे थे। जैसा आप लोग मान लीजिए DSSB की तैयारी कर रहे हो, PRT की तैयारी आप लोग कर रहे हो, यही सेम सिलेबस आपका लगभग सुपर टेट जैसा होता है, या आप किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो यही सेम सिलेबस रहता है, लेकिन बड़ा वास्ट सिलेबस होता है जो आपका DSSB का रहता है। अगर आपने इसकी तैयारी कर ली ना तो छोटे मोटे जो एग्जाम रहते हैं, टेट के एग्जाम रहते हैं, या तो आपको बच्चे जैसे लगेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जानकारी दे दी। अब थोड़ा सा DSSB के बारे में भाई आपको बता देता हूं, उसके बाद आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इसके अंदर अपना एनरोल कर सकते हो। अगर मैं बात करूं DSSB का आपके एग्जाम के बारे में, इसके पूरे पैटर्न के बारे में अगर बात करूं तो भाई आपका ये होता है 200 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, ये होता है आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है, जो दो सेक्शन के अंदर आपका बटा होता है। ठीक, ये दो सेक्शन के अंदर बटा होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम लोग इसको बांट सकते हैं। दोनों ही सेक्शन आपके 100 नंबर के आते हैं। ठीक है, दोनों सेक्शन आपके 100 नंबर के आते हैं, और इसके अंदर आपको 40 नंबर यानी 40% लाना जरूरी होता है हर एक सेक्शन के अंदर। यानी कि 40% आपको इस सेक्शन में लाने पड़ेंगे और 40% आपको इस सेक्शन में लाने पड़ेंगे। अगर आपने 100 में से 40-40 नंबर नहीं लाए तो आपकी OMR शीट चेक नहीं मानी जाएगी। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी के हो, अगर आप लोग कैटेगरी वाले हो, मान लो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो भाई आपका 35% पर भी हो जाएगा, लेकिन 40% तो आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपकी OMR शीट चेक मानी जाएगी। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, आपकी जो कट ऑफ होती है बहुत हाई पर जाने लगी अब, तो आपको तैयारी बहुत जबरदस्त करनी पड़ेगी। ठीक है,
ये तो बात होगी आपके 200 नंबर किस तरीके से डिवाइड होते हैं। अब ये जो 100 नंबर आपके डिवाइड होते हैं, इसके बारे में जरा देख लीजिए। ये 100 नंबर होते हैं आपके 5 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड होते हैं। पहला सब्जेक्ट हो जाएगा भाई आपका हिंदी हो जाएगा। जो हिंदी होती है वो होती है आपकी 20 नंबर की। दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश, तो इंग्लिश होती है आपकी 20 नंबर की। उसके अलावा तीसरा सब्जेक्ट होता है आपका मैथ्स, तो मैथ होता है आपका 20 नंबर का। अगला सब्जेक्ट होता है आपका रीजनिंग, तो भाई रीजनिंग भी होती है आपकी 20 नंबर की। और लास्ट सब्जेक्ट आपका हो गया जीके या जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर आपकी जीके और करंट अफेयर भी ये आ जाती है, ये भी होती है आपकी 20 नंबर की। तो टोटल ये आपका जो जनरल पेपर होता है, ठीक है, तो जनरल पेपर आपका 100 नंबर का आता है, चाहे आपका पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी कुछ भी हो, ये आपका 100 नंबर का पूरा पेपर आता है। ठीक, ये आप लोग समझ गए। ये हो गई आपके 100 नंबर की बात हो गई। ठीक, अब बात करते हैं बाकी के 100 नंबर के पेपर की, जो आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी के नाम से आता है। पहली बात आपको एक बात बता दूं, डीएसएसबी का अपने आप में कोई सिलेबस नहीं होता कि ये पर्टिकुलर सिलेबस होता है। जैसे केवीएस की वैकेंसी निकली थी, तो उन्होंने क्या काम करा, यूनिट वाइज सिलेबस दे दिया कि भाई 5 यूनिट है और 5 यूनिट के अंदर ये पर्टिकुलर चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे सीटेट का सिलेबस होता है, सीटेट क्या काम करता है कि भाई सीडीपी आपकी 30 नंबर की आएगी, ईवीएस 30 नंबर की आएगी, और पर्टिकुलर चैप्टर के नाम दिए होते हैं, और उन्हीं चैप्टर में से आपके पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेम पैटर्न रहता है। बट इनका कोई सिलेबस नहीं रहता। बट आपको क्या होता है, ये जो जितने भी हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को फॉलो करते हैं, तो काफी सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। जो आपका पार्ट सेकंड रहता है, जिसके अंदर आपकी साइको पूछी जाती है, यानी कि साइकोलॉजी पूछी जाती है, जिसके अंदर आपकी पैडागोजी भी देखने को मिलती है, इसी के अंदर आपकी पैडागोजी देखने को मिलती है। ठीक है, इसी के अंदर आपकी टीचिंग रिपोर्ट्स देखने को मिल जाती है, इसी के अंदर आपकी सब्जेक्ट से जुड़ी पैडागोजी भी देखने को मिल जाती है, जीके से संबंधित क्वेश्चन भी इसी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। कहने का मतलब शायद कोई ऐसी चीज देखने को ना मिले जो इस 100 नंबर के सेक्शन में देखने को ना मिलती हो। यानी कि अच्छा खासा नॉलेज का भंडार देखने को मिलता है इस 100 नंबर के सेक्शन के अंदर। अब यहां पर सिलेबस तो डिफाइन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग जैसे सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो भाई आप लोगों के पास सबसे बढ़िया सोर्स है एनओएस की किताब या फिर इग्नू की किताब। ये सबसे बढ़िया सोर्स यहां पर मानी जाती है, और उसके साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लो। सबसे पहले ये सोर्स आप लोग लगाइए। अगर जैसे मैं आपको बैच के अंदर पढ़ाऊंगा, तो मैं भी आपको एनओएस, इग्नू और एक दो किताब मेरे पास है, उनके थ्रू आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वो कर लीजिए, अगर मैं तो फिर आपको डिटेल में सब चीज पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर सिलेबस डिफाइन नहीं है और बड़े अलग तरीके से यहां पर चीजें पूछी जाती है। पेपर हार्ड नहीं आता कि डी ट्रिपल एस बी का कोई पेपर हार्ड आता हो, पेपर नॉर्मल आता है। ठीक है, बस चीजें ज्यादा पूछी जाती है। एक्चुअल में पता है क्या होता है, 200 नंबर का पेपर होता है। दिक्कत ये आती है, समस्या जो आती है, 200 नंबर के पेपर के लिए जो टाइम दिया होता है, वो टाइम बहुत कम दिया होता है। ठीक है, 2 घंटे का आपका टाइम दिया होता है। अब इस टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, तो टाइम का सारा खेल यहां पर दिया रहता है। साथ में क्या रहती है, साथ में नेगेटिव मार्किंग रहती है भाई आपकी। साथ में क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलती है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। यानी कि अगर आपने कोई एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर गलत हो गया, तो आपके 0.25 नंबर यहां पर कट जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा डी ट्रिपल एस बी का पेपर टफ बन जाता है, लेकिन एग्जाम का लेवल इतना टफ नहीं होता जितना बच्चे इससे डरते हैं कि भाई एग्जाम बहुत टफ आता है या इसका लेवल बहुत टफ होता है या पता नहीं कितना बड़ा ये पेपर है। इतना बड़ा पेपर नहीं होता, बट ये जो टाइम कम मिलता है ना, इस और नेगेटिव मार्किंग होती है, इसकी वजह से पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा पैटर्न है जो मैंने आपको बताया। इसके लिए भाई आपको सीटेट की जरूरत पड़ती है। जो आप लोगों ने अपना सीटेट का एग्जाम पास करा है, उसके लिए इसके लिए आपको सीटेट की जरूरत पड़ेगी। कोई टेट इसके लिए मान्य नहीं होता है। जो भी आप लोगों ने अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है, चाहे आप लोगों ने अपना बीएलएड किया हुआ, डीएलएड किया हुआ, बीएड किया हुआ, डिप्लोमा XYZ जो भी किया हो, यहां पर आपको अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स चाहिए होता है। यहां पर जो दिल्ली वाले होते हैं, तो भाई दिल्ली वाले तो यहां पर जो कैटेगरी वाले होते हैं वो मान्य होते हैं, लेकिन जो अदर स्टेट वाले जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो कैटेगरी के होते हैं, यहां पर वो जनरल के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। यहां पर जो कैटेगरी चलेगी वो सिर्फ दिल्ली वालों की चलती है, अदर वालों की यहां पर वो जनरल के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, यानी जो फॉर्म भर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए, वो सब भर सकते हैं। ठीक है, यानी हर कोई यहां पर फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, सब भर सकते हैं।
तो ये सब चीजें मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी इस पेपर के बारे में बता दी। बाकी जिनका पेपर है, जैसे टीजीटी वालों का सब्जेक्ट वाला पेपर होता है, तो सबसे बढ़िया इतने पता है आप लोग क्या काम करिए, आप लोग एनसीईआरटी की किताबें आप लोग पढ़िए। क्या काम करिए, तब तक आप लोगों की वैकेंसी नहीं आती, आप लोग एनसीईआरटी की किताबें आप लोग पढ़िए। ये मैंने आपको मोटी मोटी किताबें मोटी मोटी जानकारी बता दी इस पेपर से संबंधित। अगर आपकी एज है, एज की बात करूं, इसकी बात करूं पेपर की, तो एज आपकी 30 चाहिए होती है। अगर कैटेगरी वालों की बात करूं, जैसे ओबीसी की बात करूं, तो 3 साल और बढ़ा लो, 33 चाहिए। अगर एससी एसटी की बात करूं तो 5 साल बढ़ा लो, 35 चाहिए। ये एज का क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर दूसरे की बात करूं, टीजीटी पीजीटी की बात करूं, तो भाई एक आपका फॉर्म आया और उसके अंदर बड़ी मतलब विचित्र चीज देखने को मिली। उनकी एज भी भाई आपकी 30 कर दी, 30 साल कर दी। अब एक बात बताइए, बेचारा पीजीटी वाला स्टूडेंट है कोई, पीजीटी वाले की एज आपने 30 ईयर कर दी, 30 साल कर दी। यार 30 साल तक तो वो नॉर्मली वैसे ही पहुंच जाता है। तो एज का जो पंगा है वो बेचारे उनके साथ देखने को मिलेगा। और मुझे नहीं लग रहा ये एज उनकी बढ़ेगी या कोई उनको इस प्रकार का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो पीआरटी वालों के लिए जो एज है 30 साल है और बाकी के लिए भी 30 साल हो गई है, तो ये एज की बात उनके लिए भी हो गई। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बता दी। अब बात करता हूं आपकी वैकेंसी के ऊपर कि भाई इसकी वैकेंसी कब तक देखने को मिल सकती है। देखिए, अगर मैं इसकी वैकेंसी की बात करूं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है, अभी कोर्ट के अंदर इसके ऊपर हल्फनामा मांगा गया है और यहां पर बोर्ड को इसके ऊपर जवाब भी देना है और कुछ वैकेंसी के ऊपर इसके ऊपर बात भी चल रही है। एग्जैक्ट अभी नहीं कह सकते वैकेंसी कब तक आएगी, बट ये प्रक्रिया अभी चल रही है और इसके ऊपर शायद ये शेड्यूल जो बोर्ड है, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ शेड्यूल शायद जारी कर दे कि हम किस महीने में वैकेंसी निकालेंगे या कब तक इस प्रक्रिया को निपटाएंगे। तो पहले शेड्यूल जारी करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी तो आएगी बट पहले शेड्यूल जारी होगा, और वो कब तक जारी होगा, शायद वो नेक्स्ट मंथ में हो जाए या फिर नेक्स्ट मंथ के एंड में हो जाए। तो ये उसकी संभावना बन रही है, बट वैकेंसी का कंफर्म किस महीने होगा तो वो मेरे पास अभी ऑथेंटिक नहीं है। जब कभी ऑथेंटिक आएगी तभी मैं आपको दे पाऊंगा। बट ये प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं है सुपर टेट की तरह नहीं है कि भाई टीचर स्टूडेंट का जो रेशियो है वो ठीक है और हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। वो वाली चीज नहीं है, यहाँ पर यहाँ शिक्षकों की भी मतलब कमी है और ये प्रक्रिया चल रही है और यहाँ पर जवाब मांगा गया है। तो एक प्रक्रिया विचार दी ना, तभी मैं इसकी तैयारी कराने के लिए आया भी हुआ हूं, ठीक है। तो ये सब मोटी मोटी बातें मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बता दी, ठीक है। तो ये बात होगी आपके DSSB के बारे में। तो आप लोग इसमें लग जाइए, क्योंकि अगर आपने इसकी तैयारी कर ली, 1-2 महीने में नहीं होगी, अच्छी खासी तैयारी आपको इसके लिए करनी चाहिए। और इसकी तैयारी कर ली तो बाकी के टीचिंग एग्जाम की आपकी तैयारी अपने आप हो जाती है, ठीक है। और रही बैच की बात, वही मैंने आपको बता दी। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, यहां पर फिर आप लोग रजिस्टर कर लेना और प्ले स्टोर से जाके वरना सीधे डाउनलोड कर सकते हो। ये सारी डिटेल आप लोग इसमें भर सकते हो, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल, यूजर नेम, अपना एक पासवर्ड बना लेना यहाँ पर। और उसके बाद जो भी आपका यहाँ पेमेंट का तरीका है वो करके इसको आप लोग एनरोल कर सकते हो इस बैच के अंदर, ठीक है। और ये बैच आपका लंबा चलने वाला है, क्योंकि 1-2 महीने वाला बैच नहीं होता है। ये लंबा बैच आपका बैच चलेगा, लंबी आपकी तैयारी इस बैच के अंदर चलने वाली है, ठीक है। तो ये सब जानकारी मैंने आपको DSSB के बारे में दे दी, बैच के बारे में दे दी, और जो इसकी जितनी भी प्रक्रियाएं थी, मोटी मोटी जानकारी थी, वो सभी मैंने आपको दे दी। आई होप आप लोगों को जो जो डाउट थे, जो जो क्वेश्चन थे, वो सभी आपके बता दिए। एंड आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा इसका सिलेबस होता है, और जैसे अगर मैं बात करूं पार्ट बी की बात करूं, टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करूं, तो वो 1-1.5 महीने में आपका खत्म नहीं होता कि 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा। तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा इसका सिलेबस होता है, तो उसको कंप्लीट करने में भी कई महीने लग जाएंगे। तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। तो आप लोग इसमें अपना तैयारी कर सकते हो, जो मैंने आपको डिटेल दी है। और बाकी आप लोगों अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपका सवाल है, क्वेश्चन है। और बाकी प्ले स्टोर से या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, या प्ले स्टोर से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। पूछे आपका क्या सवाल है, ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई। अच्छा, केवीएस वाले तो चैलेंज के लिए हम डाल रहे, जितने भी चैलेंज करे जा रहे थे तो उनको डाला जा रहा है, ठीक है। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। क्लास का टाइम वो शेड्यूल आपका डाल दिया जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। एप्लीकेशन के अंदर ही आपका पूरा टाइम टेबल डाल दिया जाता है कि किस टाइम पर आपकी कौन सी क्लास चलेगी, उसका पूरा शेड्यूल टाइम टेबल डाल दिया जाता है, ठीक है। और पूछे क्या पूछना है आपको।
बैच किस डेट से स्टार्ट होगा? अभी तो एनरोलमेंट आपका चल रहा है, आप लोग एनरोल कर लीजिए और जल्दी आपकी फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और पूछिए। ठीक है भाई। टीजीटी वाले सब्जेक्ट वालों की अभी नहीं होगी और उस कुछ समय बाद होगी, जैसे आपकी वैकेंसी का होगा। अभी जनरल पेपर की आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, अभी आपकी जनरल पेपर की तैयारी होगी, पीआरटी का कंप्लीट आपका रहेगा। ठीक, ये बात मैंने आपको बता दी। और पूछिए। हाँ, एनओएस का जो है वो आपका रहेगा, पूरा रहेगा। एनओएस की तो पूरी जो किताबें रहेगी, एनओएस की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। एनओएस की किताबें पढ़ने की आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, और पूछिए। कोर्स आपका देखिए, ये आपको मैं हमेशा ही कहता हूं, मैं ज्यादा महंगे भी नहीं निकालता, हजारों में नहीं निकालता। तो कोर्स की फीस तो आपकी इससे ज्यादा मेरे ख्याल से मैं कभी शायद ना निकालूं, तो उसकी आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक, ठीक। नहीं, अदर स्टेट वालों को भाई रिलैक्सेशन नहीं देता जो बोर्ड रहता है। ठीक, जो भी दिल्ली के अंदर है रिलैक्सेशन दिल्ली वालों को ही मिलता है। अदर स्टेट वाले इसमें जाते हैं, जनरल के अंदर काउंट होते हैं आपके। ठीक है भाई, और पूछिए, क्या पूछना है आपको? फीस वगैरह सब आपकी भाई लिखी हुई है, और जो पहले वाले कैंडिडेट है उनका 20% डिस्काउंट भी है, तो फीस वगैरह सब यहाँ पर लिखी हुई है। और पूछिए। हाँ, पीआरटी का भी है भाई, पीआरटी का तो कंप्लीट ही है आपका, पीआरटी के लिए फिर आपको और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है भाई। सोनू एमडी के भाई, आप मुझे को मैसेज कर देना। ठीक है, और बता देना, ऐसे ऐसे मैसेज टाइप कर देना, तो मेरी टीम देख लेगी आपका मैसेज। सर, अगर परसेंटेज रोंग हो गया तो एफिडेविट से काम चल जाएगा। परसेंटेज किस में रोंग हो गया आपका? ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए उससे, तो उससे आप बेफिक्र रहिए। ठीक है भाई। वेबसाइट पर नहीं चलेगा, एप्लीकेशन के ऊपर चलेगा। ये एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, इस पर आपका चलता है। ठीक, एप्लीकेशन यहां से आपकी डाउनलोड हो जाएगी, इस पर चलेगा। इसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, किस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस रहता है, इस तरीके से आप मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मुझे जितनी चीजें बतानी थी वो मैंने बता दी, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस मुझे बताना था भाई। अपेयरिंग